मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण में पहला टॉपिक विजातीय परीक्षण पर चर्चा करेंगे। विजातीय परीक्षण क्या होता है? इसमें 4 विकल्प दिए होते हैं, जिसमें 3 विकल्प समान गुण के आधार पर समानता प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक विकल्प चारों से भिन्न होता है, उसी को छांटना होता है। जैसे देख लीजिए, इसमें 3 टाइप बनते हैं। कुछ शब्द पर आधारित प्रश्न बनते हैं, कुछ अक्षर पर आधारित प्रश्न होते हैं और कुछ संख्या पर आधारित। तो सबसे पहले हम शब्द पर आधारित प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए किस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक समान है, एक भिन्न है। उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, धान, गेहूं, बाजरा, तिल। अब बताइए क्या होगा इसमें। देखिए, धान, गेहूं और बाजरा ये अनाज हैं, और तिल क्या है? इससे तेल निकाला जाता है। तो ये तीनों क्या हैं? ये जो तीनों हैं एक समान है, ये तीनों, और ये अलग है। तो इसका सही उत्तर होगा, भिन्न कौन हुआ? तिल हुआ, क्योंकि इससे तेल निकलता और किसी से तेल नहीं निकलता। अगला देखिए, ये तिलहन फसल है तिल, और बाकी क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। इनमें तीनों एक समान है, ये अलग है, इसलिए इसको हम सही उत्तर मानेंगे इसमें। दूसरा देखिए, भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। अब बताना है 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें एक भिन्न है या अलग है, उसी का चयन करना है। भोपाल, असम, पणजी, जयपुर। अब बताइए। देखिए, ध्यान से देखिए, भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। पणजी गोवा की राजधानी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। असम क्या है? ये एक राज्य है, राजधानी नहीं है। क्या है? ये एक राज्य है। बाकी क्या है? राजधानी थी। ये राज्य है, बाकी राजधानियाँ हैं। तो ये अलग हो गया, यानी ये विकल्प सही है हमारा। बाकी ये तीनों क्या हैं? राजधानियाँ हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को राजधानियाँ याद कर लेनी चाहिए। कौन राजधानी है, कौन राज्य है, इसको पहचानना चाहिए आपको, तभी प्रश्न आएंगे इससे। देखिए, और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। गाय, घोड़ा, कुतिया, भैंस। अब बताइए इसमें कौन एक अलग है। देखिए, गाय जो है स्त्रीलिंग है, देखिए गाय स्त्रीलिंग है, ठीक है। और कुतिया भी स्त्री होती है, कुतिया। और घोड़ा जो है पुल्लिंग है। क्या है? घोड़ा का घोड़िन होता है, स्त्री। अब भैंस क्या है? स्त्री है। इसका भैंस का भैंसा होता है, ठीक है। कुतिया का कुत्ता होता है, पुल्लिंग। और गाय का बैल या सांड होता है। तो इस प्रकार ये तीनों स्त्रीलिंग है, ये क्या है? पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है, ठीक है। तो ये पुल्लिंग है, इसलिए ये अलग है। ओके, तो क्या उत्तर सही होगा? घोड़ा। अब अगला देखिए, 4 प्रश्न, दूसरा टाइप देख लीजिए। अक्षर पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देखिए। अक्षर ABCD पर भी बनते हैं। अक्षर पर आधारित प्रश्न, इसमें क्या है? भिन्न विकल्प का चयन करना है। चौथा प्रश्न है। अब देखिए, ध्यान से देखिए। पहला विकल्प में HK, दूसरा में MP, तीसरा में BD, चौथा में TW। कौन एक अलग है, ये छांटना है। तो इसको छांटने का सही तरीका है, पहले इसकी नंबरिंग देख लीजिए। H का क्या होता है? 8 नंबर होता है। इसका क्या होता है? 11। तो 8, 3, 11, 3 का फर्क है। इसमें देखिए, M का 13 होता है, इसका क्या होता है? 16 होता है, P का। तो क्या हुआ? 13, 3, 16, 3 का इसमें फर्क है। इसमें देखिए, B का क्या हो गया? 2, और D का 4, इसमें 2 का फर्क है। और इसमें 20 और 23, इसमें भी 3 का फर्क है। देखिए, 8, 3, 11, 13, 3, 16, 20, 3, 23, इसमें 2 और 2, 4, यानी 2 का फर्क है, इसलिए ये विकल्प सही है। इसका मतलब ये हुआ, जो अगला वाला अक्षर है वो 3 के अंतर में है, और 13, 3, 16, 3 का डिफरेंस आगे वाले में भी है, और D में भी 3 का डिफरेंस है, अंतर है, मगर इसमें 2 का अंतर है, इसलिए ये अलग है। ये तीनों सेम है, क्योंकि 3 का अंतर है, इसलिए C विकल्प सही होगा इसका। आप लोगों को C का टिक लगा के गोला करना होगा उसमें आंसर शीट में।
अब देखिए पांचवा प्रश्न। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से एक अलग है, उसी को छांटना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। टी की नंबरिंग क्या होगी 20 यानी 20, और वी का होता है 22 और होता है 21 यू का, और इसका कितना होता है 23 होता है। अब देखिए इसमें ये 2 प्लस है 22 होता है, ठीक है, और इसमें क्या है 1 कम हो जाता है, 22 से 1 कम करो 21 आएगा। आगे देखिए फिर 2 बढ़ाने पर आता है 23, ये क्रम है इसका, +2 -1 +2। अब देखिए आगे वाले में देखिए पी का 16 है, आर का 18, क्यू का 17, टी का 20। अब देखिए 16 से 2 आगे जोड़ोगे कितना आएगा 18, 18 में 1 घटा दोगे 17 आएगा। आगे देखिए इसमें 3 जोड़ा गया तब 20 आया। अब देखिए आगे देख लीजिए इनका, ई का देख लीजिए, ई का क्या है 5 है, जी का क्या है 7 है, एफ का क्या है 6 है, और एच का क्या है 8 है। इसका भी देख लीजिए, इसमें कितना जोड़ने पर आया 2, इसमें कितना आया 6, 1 घटाने पर, आगे क्या है 2 जोड़ने पर 8 आया। देखिए इसका भी सेम मिल रहा है, इसका ये नहीं मिल रहा, और इसका भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वैसे भी सही हो जाएगा इतने में ही तुम्हारा उत्तर। आगे देखिए एम का क्या होता है, एम का होता है 13, ओ का 15, एन का 14, पी का 16। अब देखिए 13 और 15 कितने का अंतर है, कितने जोड़ने पर आया 2 जोड़ने पर आया, तो +2। इसमें क्या आया -1 आएगा, 15 से 1 घटाओगे तो 14 आएगा। और आगे देखिए इसमें कितना आया 2 जोड़ने पर, देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे फिर 1 घटाएंगे, देखिए 3 में सेम मिल रहा है, ध्यान से देखिए 2 -1 2, 2 -1 +2। अब आगे देखिए प्लस का 2 -1 +3, देखिए 3 आ गया, ये डिफरेंस हो गया, और सब में सेम है। देखिए इसमें भी एक वही चीज़ मिल रहा है, इसलिए इसका बी विकल्प सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, छठवां प्रश्न अगला देखिए, छठवां है, अब इसमें अलग छांटना है। अब बताइए, देखिए इसका प्रश्न देख लीजिए, इस प्रकार आते हैं परीक्षा में, इस तरह रहता है। अब बताइए कौन सा एक अलग है, R/9, Z/13, N/8, J/5। अब बताना है इसमें अलग कौन सा है। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। R का नंबरिंग कितना है 18, 9 नीचे लिखा है, 9 दूना 18, इसका दुगना है जस्ट ऊपर वाला। अब देखिए इसका 26 होता है जेड का, 13 दूना 26, मतलब उसका आधा नीचे लिखा हुआ है, ऊपर वाले का आधा लिखा हुआ है, अब देखिए 14 लिखा है, नीचे के 8 है। अब देखिए 14 का आधा कितना हो 7 होता है, यहाँ 7 होता तो सही हो जाता, क्योंकि 7 दूनी 14। इसमें देखिए 10, और इसमें देखिए 5 नीचे लिखा हुआ है, देखिए 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, ये 8 दूनी 16। देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी तीनों मैच कर रहे हैं। ऊपर नीचे वाली संख्या क्या है उसकी आधी है, नीचे देखिए आधी संख्या लिखी हुई है उसकी, या ऊपर वाला नीचे वाले से ऊपर दुगना है, मगर इसमें क्या है 14 8 है, ये दुगना नहीं है ना आधा है, कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए किसी तरफ नहीं सही हो रहा है, इसलिए इसका सी उत्तर सही होगा। अब देखिए कुछ संख्या पर आधारित प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें 4 संख्याएं दी हुई हैं और इसमें से एक अलग है, उसी को छांटना है। 36, 81, 27, 121। इसमें अब विषम यानी अलग कौन है, देखिए चेक कीजिए। 36 जो है 6 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 6 का। 81 9 का स्क्वायर है, और 121 11 का स्क्वायर होता है, परंतु 27 जो है स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये सही होगा। अब अगला देख लीजिए, भिन्न पद का चयन कीजिए। क्या है, भिन्न संख्या का चयन करना है। 23, 21, 37 और 17। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा, 23 और 21, 37, 17। ध्यान से देखिए, तुमने भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ी होगी,
23 जो है किसी से नहीं कटती है, ये क्या है, अभाज्य है। और 37 किसी से नहीं कटी, ये भी अभाज्य है। और 17 भी किसी से नहीं कटती, इसलिए ये अभाज्य है। 21 जो है देखिए किससे कट रही है, 3 से कट जा रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, इसलिए इसका विकल्प सही होगा। तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और 21 क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए बी उत्तर इसका सही होगा। भिन्न विकल्प का चयन करना है। अब बताइए, इसमें देख लीजिए 14 9 60 6 27 30 53 33। अब बताइए, इसमें ध्यान से देखिए, ये भी भाज्य भाज्य का सवाल है। ए वाले विकल्प में 14 और 9 दोनों भाज्य संख्याएं हैं, 60 और 6 भाज्य संख्याएं हैं, और 27 और 30 भी भाज्य संख्याएं हैं। ये 9 से कट जाएगी 27, 3 से भी कटती है। मगर 53 और 33 ये एक क्या लगी हुई है, अभाज्य लगी हुई है। 53 किसी से नहीं कटती, इसलिए इसका विकल्प ये सही होगा। इसमें सभी कट रही हैं, देखिए 14 भी 2 से कट जाएगी, 9 भी 3 से कट जाएगा, इसमें 60 10 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 6 भी कटेगा 2 से, ठीक है। और 27 भी कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा। और इसमें 53 जो एक ऐसी संख्या रखी हुई है, 33 तो कट जा रही है पर 53 नहीं कट रही है, इसलिए यह विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसी प्रकार सारे सवाल हल कीजिए और जो ना आए आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।